नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे, जो कि 2023 में इंदौर के अंदर मनाया जा रहा है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि आखिर ये प्रवासी भारतीय दिवस होता क्या है और ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्यों जाता है और आखिर एनआरआई किसको कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रवासी भारतीय किसे कहते हैं, यानी प्रवासी भारतीय एनआरआई किसे कहते हैं। दोस्तों, प्रवासी भारतीय उन लोगों को कहा जाता है जो कि भारत के ही नागरिक है, लेकिन वो विदेशों में रह रहे हैं या विदेशों में जाकर बस गए हैं या विदेशों के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को एनआरआई या प्रवासी भारतीय कहा जाता है। दोस्तों, अब समझ गए होंगे आप कि प्रवासी भारतीय किसे कहा जाता है। दोस्तों, साल 1915 में 9 जनवरी को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी। तब से उनकी याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की थी और साल 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था और 2003 से हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता था। लेकिन साल 2015 में संशोधन किया गया और उसके बाद हर 2 साल में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। और दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का क्या कारण है। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का मुख्य कारण है यानी विदेशों में बसे भारतीयों को भारत से जोड़ना, उनको एक मंच प्रदान करना। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंदर एक मुख्य अतिथि भी होते हैं जो कि इस बार हैं जो सहकारी गणराज्य गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेशों में रह रहे भारतीयों को बुलाया जाता है और इस बार भी 500 से ज़्यादा प्रवासी भारतीय इंदौर आए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस पर उनके एक्सपीरियंस को जाना जाता है, यानी उनके अनुभव को जाना जाता है, किस प्रकार उन्होंने विदेश में जाकर काम किया और वहाँ काम को करने में क्या क्या कठिनाई आई, उनके अनुभव को सुना जाता है, साझा किया जाता है। इसके अलावा भारतीय लोग किस तरह विदेशों में जाकर काम को कर सकते हैं और इसके अलावा जो प्रवासी भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनके जो लड़के और लड़कियां हैं उनको भारत से जोड़ना कि हाँ, हम इस देश के निवासी हैं, ये हमारी संस्कृति है। इस दिन कार्यक्रम भी होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिससे भारत की संस्कृति को बताया जाता है, भारत की संस्कृति के बारे में दर्शाया जाता है, तो उनके परिवार को भी भारत से जोड़ना। और दोस्तों, प्रवासी भारतीय भारत की जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। वो हर साल करोड़ों रुपया भारत भेजते हैं अपने परिवार के लिए। दोस्तों, इसके अलावा वो अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो या अदर कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए उनको प्रवासी भारतीय दिवस पर सम्मान भी दिया जाता है। इस दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा तथा राष्ट्रपति के द्वारा उनको सम्मान किया जाता है। और इसके अलावा विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने के लिए भी कहा जाता है ताकि भारत को भी तरक्की में योगदान मिले और यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले। और दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस के बाद 2 दिन का 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर दोस्तों प्रवासी भारतीय और इसके अलावा भारत के भी बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होंगे, जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बजाज ग्रुप के चेयरमैन और बड़े बड़े 50 से ज़्यादा उद्योगपति शामिल होंगे और उन्हें इंदौर के अंदर निवेश करने के लिए कहा जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ये लगातार 6 बार स्वच्छता का पुरस्कार जीत चुका है। और दोस्तों, ये 7वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और इसके पहले शिवराज सरकार के कार्यकाल में हुए 6 समिट में 17 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ और 15 साल में समिट के माध्यम से हुए निवेश के माध्यम से 2,37,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला। और इसीलिए 2 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति, एनआरआई आदि इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर निवेश करें ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और इंदौर शहर और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ने में मदद मिले। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्रवासी भारतीय दिवस का यह वीडियो समझ में आ गया होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है और प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।